पाकिस्तान आज़रबाईजान की दो तरफा फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा का इनकार। पाकिस्तान के जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे और अमले की मश्क में शिरकत। पाकिस्तान के तैयारे और तरबियत याफ्ता अमला शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुँच गया। PAF के तैयारों ने पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक परवाज बगैर रोके मुकम्मल की। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग रहने के लिए मुसलसल तैयार और पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कतर में अफगानिस्तान के साथ मुआहदे पर ब्रीफ किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क का बेहतरीन दिफा करने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक अफगान जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा यह दुरुस्त सिमत में पहला कदम है। बरातर मुल्क कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को सराहते हैं। हम एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ेकार के क़याम के मुंतज़िर हैं, जिसकी मेज़बानी तुर्किया की तरफ से की जाने वाली अगली मीटिंग में की जाएगी। लाहौर में चीनी की किल्लत और महंगे दामों फरोख्त दरामद की गई 3.5 लाख टन चीनी कराची पोर्ट से लाहौर ना पहुंच सकी। शुगर मिल्स मालिकान और FBR के माबैन तनाव से चीनी की सप्लाई बेहतर ना हो सकी। अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश CCD के हवाले कर दी गई। केस की मुकम्मल तफ्तीश CCD करेगी। बालाज कत्ल केस का वाहिद मुलजिम गोगी भट्ट पुलिस को मतलूब है। केस में नामजद तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका। समंदरी तूफान रेमील फिलिपाइन के साहिली इलाके से टकरा गया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिशों ने निज़ामी जिंदगी मफलूज कर दिया। खराब मौसमी हालात के पेश नज़र 27,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। महकमा मौसमियात ने समंदर में लहरें 6 फीट तक बुलंद होने का अलर्ट जारी कर दिया। नशेबी इलाकों में सैलाब के खतरात भी बढ़ गए। कतरी वजारत खारजा ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी की तस्दीक कर दी। दोनों ममालिक आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने और अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर भी इतफाक। कहा जंगबंदी पर इतफाक कतर और तुर्किया के सालसी में हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी खत्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। उम्मीद है जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी। पाकिस्तान और चीन के खलाई ताउन का नया बाब रकम। पाकिस्तान ने पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट खला में भेज दिया। सेटेलाइट HS-1 चीन से खला में रवाना किया गया। सेटेलाइट आज ही अपने मखसूस मदार में दाखिल हो जाएगा। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट सैलाब और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। स्पार्को हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में सेटेलाइट लॉन्चिंग की तकरीब। स्पार्को कॉम्प्लेक्स कराची के दफ्तर में सेटेलाइट की रवानगी के मनाजिर दिखाए गए। साल 2025 में खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का यह तीसरा सेटेलाइट है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तानी और चीनी साइंसदानों की काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें जारी। वज़ीर ख़ज़ाना की तुर्किया के हम मनसब और MD IFC से मुलाकातें। तुर्क हम मनसब से मुलाकात में दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर ख़ज़ाना की IFC के MD मुख्तार डियोप से भी मुलाकात हुई। रेकोडिक मनसूबे में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। मालियाती ताउन और डिजिटल पेमेंट राइट्स के मनसूबों में IFC की मुआवनत को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना और मुख्तार डियोप ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और IFC के दरमियान स्वैप एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया। IMF और वर्ल्ड बैंक मुज़ाकरात मुस्बत रहे। मज़ीद कहा पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से $1.2 अरब की किस्त मिलने की तवक्को है। कई अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं।
मुल्क के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटेंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। अब हमसाये की आड़ में किसी को मुल्क का अमन तबाह नहीं करने देंगे। सियासी बात करना हर जमात का हक है, मगर तखरीबकारी की इजाजत नहीं। TLP पर पाबंदी से मुतालिक तमाम उमूर का बगौर जायजा लिया जाएगा। जिसने भी मुल्क का अमन डिरेल करने की कोशिश की, अंजाम को पहुंचेगा। पाकिस्तान और मिस्र का बहरी और सनती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ब्लू इकॉनमी को फरोग देने का अज़्म। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान की बहरी और सनती शोबों में बैनुल अक़वामी शराकत दारी। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर और मिस्री सफ़ीर के दरमियान अहम मुलाकात। वजीर बहरी अमूर की अफ्रीका, वस्ती एशिया और मिस्र में पाकिस्तान हाउसेस कायम करने की तजवीज़। इथियोपिया में 5वीं पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और मेड इन पाकिस्तान नुमाइश। इथियोपिया समेत अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक से कारोबारी और सरकारी वफूद की शिरकत। पाकिस्तान के 100 से जायद सनतकार और कारोबारी नुमाइंदे भी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने भी शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बरवक्त तशखीस से ब्रेस्ट कैंसर का 90% तक इलाज मुमकिन है। आगाही, बरवक्त मुआयना और इलाज ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ मजबूत हथियार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस मर्ज की रोकथाम के लिए कौमी सतह पर मौसर इकदामात नागुज़ीर हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब का रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। PRA स्पेशल यूनिट में फैक्टोरियल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डाटा एनालिसिस शामिल होंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भर्ती करने की मंजूरी भी दी गई। कराची में कलअदम TTP के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी मलीर में पुलिस मुकाबले के बाद अमल में आई। SSP SIU के मुताबिक मुलजिमों की फायरिंग से पुलिस मोबाइल पर भी गोलियां लगी। कराची में आया चंद्रीगढ़ रोड पर IJ ऑफिस के करीब इमारत में फिर आग भड़क उठी। 2 वाटर बाउजर समेत फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी। आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इजराइल के हवाले कर दी। इजराइल ने हमास से मजीद 2 इजरायली यरगमालियों की लाशें मौसूल होने की तस्दीक कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास 28 में से 11 मगवियों की लाशें इजराइल के हवाले कर चुका है। इसराइल का गजा और मिस्र के दरमियान वाक़ रफा बॉर्डर ताहुक्मिस्तानी बंद रखने का ऐलान। हर धर्म इसराइल ने रफा क्रॉसिंग खोलने को मगवियों की वापसी से मशरूत कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, मगवियों की लाशों की वापसी और तयशुदा फ्रेमवर्क के नफाज के बाद रफा बॉर्डर खोलने पर गौर किया जाएगा। और RSS गठजोड़। मोदी और RSS की इंतहा पसंदी ने भारत को दहशतगर्दी का गढ़ और खित्ते को मैदान जंग बना दिया। RSS का असल चेहरा बेनकाब करने पर कर्नाटक में कांग्रेस के वजीर और अहले खाना को जान से मारने की धमकियां। प्रियंक खरगे ने RSS की गैर कानूनी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन, तालीम, सिक्योरिटी से मुतालिक पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। अमेरिका में 2000 से ज़ायद मकामात पर एहतजाजी रैलियां निकाली गईं, धरने दिए गए। अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में हज़ारों शहरी व्हाइट हाउस के बाहर जमा। मुजाहिरीन ने सदर ट्रंप के खिलाफ नारे बुलंद किए। शिकागो, बोस्टन, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर समेत दीगर शहरों में लाखों अफराद एहतजाज में शरीक हुए। पाकिस्तान ने ICC का मोतज़बाना दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ICC ने बगैर तस्दीक अफगान खिलाड़ियों की हलाकत का शोशा छोड़ा। इस हवाले से कोई आज़ादाना सबूत भी नहीं दिया। पाकिस्तान खुद सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार है। ICC को दूसरों के उकसाने पर गैर मुसद्दिका दावों से गुरेज करना चाहिए। अता तारड़ का ICC से फौरी बयान की दुरुस्ती का मुतालबा।
और सऊदी अरब प्रो लीग के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले जारी। अल नसर क्लब ने अल फतह को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। रोनाल्डो की शानदार परफॉर्मेंस ने अल नसर की फतह में अहम किरदार अदा किया। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर की 15 पॉइंट्स के साथ पहली और अल फतह की 16वीं पोजीशन।